तो ऐसा तो हमारे हिसाब से नहीं लगता है कि उन्हें शिक्षा मंत्री के पद पे होना चाहिए। इस्तीफा दे दिया उन्होंने अब। बिल्कुल सही किया, और इनको देना भी चाहिए। नहीं देते तो फिर जनता खुद उनसे दिलवा देती, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे देश के लिए, हमारे कल के बच्चों के भविष्य के लिए वो घातक है। कुछ नहीं, वो अब अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, अब जल्दी से नहीं आएंगे। भी नहीं आएंगे तो फिर उनको अब कुछ नहीं मिलना, अब वो बाहर ही रहेंगे। जैसे प्रशांत भूषण को बाहर कर दिया, उसको विश्वास कुमार को बाहर कर दिया, जो अपने अपने बड़े बड़े होते हैं ना उनको बाहर ही करते हैं, तब ये बाहर ही होगा, अब अंदर अब नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार सीएम बने, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है? चलिए दिल्ली की जनता से बातचीत करते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल गए, उसके बाद केजरीवाल का ट्वीट आ गया कि दिल्ली की जनता सब जानती है, ये तो भाजपा आम आदमी पार्टी के साथ कर रही है, सीबीआई भेजकर करवा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, सीधी बातचीत करते हैं। क्या मनीष सिसोदिया का जेल जाना, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता सब जानती है तो भाजपा करवा रही है? ऐसा नहीं, जो करेगा वो भरेगा। जो हमने गुनाह किए हैं उसकी सजा हमें मिलेगी। क्या लगता है? मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि बेकसूर हैं, उनकी कोई गलती ही नहीं है, लेकिन जो शराब नीति बनाई गई थी उस शराब नीति में बड़ा घोटाला सामने नजर आ रहा है, इसीलिए सीबीआई ने उनको अरेस्ट भी किया। वो कोर्ट जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बस। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल गई है कि बीजेपी करवा रही है, वो तो कोर्ट करेगा फैसला। जो कोर्ट के अंडर हक होगा वो कोर्ट करेगा। क्या लगता है अगर आज दिल्ली में चुनाव कराए जाएं तो क्या आम आदमी पार्टी का फिर से सीएम बन पाएंगे केजरीवाल? मुश्किल है। मुश्किल है। सर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के अब मनीष सिसोदिया भी जेल चले गए, उप मुख्यमंत्री हैं, हालांकि आबकारी मंत्री भी थे, शराब मंत्री भी थे, लेकिन इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को भाजपा ने जेल में भिजवा दिया। जेल में क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे। थोड़ा जोर से बताइए। जैसे करोगे वैसा भरोगे। अब जैसा सीबीआई ने जांच की है तो उनके आरोप क्या है उसमें, तो सही बात है। जब गलत क्या है इसमें, जो करा है वैसे ही तो भरेंगे ना। जेल जाना तय है उनका, तो जेल गए। सारे पद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बता रहे 70 सिम उन्होंने तोड़ी है उसमें, ऐसा कुछ ज्ञात हुआ है हमें, समाचार में देखा मैंने। 10,000 करोड़ का घोटाला किया है शराब नीति से। तो इसी तरह से जो है गलत किया जो भी किया इन्होंने। अरे सरकार तो कह रही है बढ़िया नीति लेकर आए थे, शराब नीति एक के साथ एक फ्री वाली। नीति क्या इसमें बढ़िया नीति है? बच्चों को शराब पिलाना, एक के साथ एक फ्री करना कोई अच्छी नीति है? ये देश को बर्बाद करने वाली नीति है। ये शराब पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो आप बढ़ावा दे रहे हो शराब पीने वालों को कि एक के साथ एक फ्री दे रहे हो। तो ये गलत मैसेज है ना जनता के लिए। तो कह रहे बढ़िया बेस्ट शिक्षा मंत्री को बंद करवा दिया सीबीआई के द्वारा। गलत बात है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जब देश की क्या कहेंगे? जब देश की शिक्षा मंत्री ही जब फ्री दारू करवाएंगे तो फिर और हमारे देश का भविष्य क्या होगा? इस चीज़ को समझ रहे हैं? क्या भविष्य बनेगा हमारे देश का? जब एक शिक्षा मंत्री फ्री दारू दे रहे हैं, एक दारू के साथ एक दारू फ्री देता है, क्या कोई कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई रॉ मटेरियल लाता है? अगर वो फ्री दे रहे हैं तो इसके पीछे भी तो कुछ मकसद होगा उनका बर्बाद करने का, हमारे देश को, हमारे जनता को बर्बाद करने का, हमारे समाज को बर्बाद करने का। तो ऐसा तो हमारे हिसाब से नहीं लगता है कि उन्हें शिक्षा मंत्री के पद पे होना चाहिए। इस्तीफा दे दिया उन्होंने अब। बिल्कुल सही किया, और इनको देना भी चाहिए। नहीं देते तो फिर जनता खुद उनसे दिलवा देती, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे देश के लिए, हमारे कल के बच्चों के भविष्य के लिए वो घातक है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए। कह रहे भाजपा करवा रही है, मनीष सिसोदिया को भी अंदर करवा दिया सीबीआई के द्वारा, पहले सत्येंद्र जैन को अंदर करवा दिया, मोदी करवा रहे हैं। डर गए मोदी केजरीवाल से? उससे पहले तो यहाँ पे जो थे, जितने भी थे दिल्ली में जो भी सरकार थी, इससे पहले आज भी नीति चल रही है जो हमारा योगी सरकार है, वहाँ पे कोई भी राशन कार्ड बनने के लिए 1 महीने के अंदर बन के उनके घर में आ जाता है। और यहाँ दिल्ली में जो नीति चल रही है कि लोग 7-7 साल 8-8 साल से लोगों की राशन कार्ड अब तक नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? जब दूसरी बार, इससे पहले ही बोल रहे थे कि भाई हमारे हाथ में एमसीडी नहीं है, हमारे हाथ में एमसीडी आएगी उसके बाद हम सब चीज़ बनवाएंगे। लेकिन दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए तो आज तक कहाँ उनसे किसी का भी राशन। कह रहे ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ईमानदार, ये तो भाजपा फंसा रही है। बस फंसा कुछ नहीं रही है सर। वो जो जैसा मकसद किए आज तक, उनके विधायक है कितने हैं? एक भी अगर हिंदू एक्ट के हिसाब से अगर गिनती किया जाए तो उसमें उनका
विधायक ही नहीं है। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने मुस्लिम लीग के लोगों को जो है उन्होंने विधायक बनाया। वो तो खुद की सरकार बनाते हुए डर रहे हैं कि हम कैसे सरकार चलाएंगे। अगर आज चुनाव करवा दिए जाए दिल्ली में तो दिल्ली की जनता किसको चुनेगी? केजरीवाल को क्या फिर से सीएम बनाएगी? दोबारा तो एक बार जो गलती की है हमारे हिसाब से तो दोबारा गलती नहीं करेगी, अच्छा, क्योंकि फ्री का लालच दे करके महिलाओं को कब तक आप जो है कि बेवकूफ़ बनाएंगे। क्या कहेंगे कि मनीष सिसोदिया जो जेल गए हैं, इस्तीफा भी हो गया है, क्या ये सही है या गलत है? नहीं लगता है कि जो सिसोदिया ने किया उसका भुगतान करना पड़ेगा या फिर भाजपा गलत तरीके से फंसा रही? चाहिए अभी सब सामने आ जाएगी। सीबीआई जांच पड़ताल कर रही, उनके 170 फोन तोड़े उन्होंने, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। 170 फोन तोड़ दिया उन्होंने। किन्होंने? सिसोदिया ने। क्यों तोड़ दिए फोन जब सही थे? अरे भाई उसमें डिलीट किया होगा डेटा वगैरह जो भी रहा होगा, तोड़ के अपना काम बचाने के लिए, लेकिन वो काम हुआ नहीं। ये तो कह रहे हैं भाजपा ने फंसा दिया। अब भाजपा तो देखो अभी क्या है, तो जांच का विषय है। मोदी डर गए यार, मोदी डर गए नहीं डर गए तो बात की बात है, ये तो विषय है जांच पड़ताल का। क्या लगता है आज अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो क्या लगता है दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार या बदलेगी सरकार? ये तो जनता का विषय है भाई, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, तो जनता का काम है। क्या लगता है केजरीवाल फिर से सीएम? नहीं, केजरीवाल भी जाने वाले सीएम क्या बनेंगे? उनके पास कोई मंत्रालय भी नहीं है। अभी मैं देख रहा था इस पे टीवी पे, कोई मंत्रालय नहीं है, ओनली फॉर सीएम बस। एक भी मंत्रालय उनके पास नहीं है। अच्छा जी हाँ। मनीष सिसोदिया जेल चले गए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा डर गई सिसोदिया को, इसलिए जेल भिजवा दी। डरा कोई नहीं है। सबसे बड़ा जो अपराध है वो केजरीवाल है। अन्ना हजारे से निकले हुए आज तक कभी उनसे सलाह नहीं ली, इनको हम मतलब इस्तीफा दिलवाएं या हम पे ये झूठा इल्जाम लग रहा, या पहले एसएमएस करवाता था पब्लिक से, आज तक उन्होंने एसएमएस नहीं करवाया। मतलब ये सिसोदिया गलत है या सही है? एसएमएस करवाते तो हमें भी लगता हाँ केजरीवाल बिल्कुल आदमी सही है। पहले 1-2 बार एसएमएस करवाते थे, राह लेते थे। अन्ना हजार के वहाँ से निकले, अन्ना हजार से कभी उससे पूछा नहीं। हम पर आरोप ये लग रहा गलत है या सही है, या इसको हम इस्तीफा दें या ना दें। आज तक उसके दर्शन करने भी नहीं गए। जो वहाँ से मतलब एक बंदा उनका जो गुरु था, उनके ऊपर एक कलंक लगा। वो इतने सिद्धांत आदमी थे केजरीवाल, अन्ना हजारे, आज तक गए नहीं वहां पर, उनसे पूछने नहीं गए। तो सबसे बड़ा अपराध तो ये है ना। और दूसरी बात, ये ड्रामा था, सबसे बड़ा ड्रामा ये रहा, सत्येंद्र जैन 6 महीने से जेल के अंदर है, इस्तीफा नहीं दिलवाया। परसों इन्होंने हंगामा करवाया, रात 1 दिन में इस्तीफा दिलवा दिया, मतलब ले लिया। मतलब पहले ही इनका मतलब सेटिंग थी। नहीं तो क्या पब्लिक को वहाँ परेशान करने की क्या जरूरत थी? रोड पे प्रदर्शन, ये हथकड़ी पहनना, ये पहनना, जब तुम्हें पता ही था हमें इस्तीफा लेना है, हमें दिलवाना है, तो क्यों हंगामा करा? इतनी फोर्स हमारी वहाँ लगी, उनका जो चार्ज लगा, जो आम जनता वहाँ परेशान रही, रोड पे जाम रहा, लोग परेशान रहे, क्यों परेशान करा? अभी 1-आध महीना इंतजार करते, कम से कम इंतजार करते, जैसा सत्येंद्र जैन का इंतजार कर रहा था, इसका भी करते। दूध का दूध पानी, इनका पहले से ही मतलब गांठ माठ सब सेटिंग हुई थी। इन्हें तुम जाओ और हम 1 मिनट। और अब दोबारा ना सिसोदिया को मंत्री मिलेगा ना कुछ, अब वो जेल के अंदर ही रहेगा। इनका ये था, उन्होंने तो अपना कह रहे बेस्ट शिक्षा मंत्री को भाजपा डर गई इसलिए भिजवा दिया जेल। कुछ नहीं हुआ, अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। अब जल्दी से नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो फिर उनको अब कुछ नहीं मिलना, अब वो बाहर ही रहेंगे। जैसे प्रशांत भूषण को बाहर कर दिया, उसको विश्वास कुमार को बाहर कर दिया, जो अपने अपने बड़े बड़े होते हैं ना उनको बाहर ही करते हैं, तब ये बाहर ही होगा। अब अंदर अब नहीं आएगा, अब अंदर नहीं आएगा भाई साहब। ईमानदार है केजरीवाल, ईमानदार है सिसोदिया नहीं, कुछ नहीं है। 850 दुकान शराब की खोल ली, कहाँ से भाई साहब? अब एक हम दारू का या किसी चीज़ के लिए हम लाइसेंस लें, कई करोड़ रुपए चाहिए। जो हमारी सरकारी जो पुरानी दुकान थी वे बंद करके अब तुम नहीं खोल रहे हो। अब फिर जब खोल दी तो उनको क्यों बंद करा? जब आपको क्या दिक्कत थी? आप अपना कोर्ट में केस डालते, जो जीतता वो। जैसे ये भी बड़ा सवाल है, अगर नीति अच्छी थी तो वापस क्यों लिया? जब इंतजाम तुमने करा था, अच्छी बात है, तो आप कोर्ट से क्यों डर रहे? आप जो कोर्ट में होता फैसला वही होता। पुरानी तुमने खरीदे नहीं, 2 महीने में बंद कर दी। उन्होंने इतने पैसे लगाया, दुकान खोली, बहुत से ने खरीद दी, कहाँ से आया पैसा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्यों परेशानी होगी आपको? आप कोर्ट में जाते, जो ऐसा फैसला होता, दूध का दूध और पानी का पानी होता। क्या इतना बड़ा घोटाला हुआ है क्या? जो भी ये केजरीवाल जी तो कह रहे कोई घोटाला नहीं हुआ, भाजपा डर गई है। सबसे बड़ा देखो ये है, सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास जीतना एक सबसे बड़ी जीत है। अन्ना हजारे के विश्वास जीतने के बाद ये मुख्यमंत्री 3 बार बने,
उसके बाद लोकपाल बिल ना कुछ, पहले लोकपाल बिल में तो जब कांग्रेस ने समर्थन दिया था 49 दिन की सरकार चलाई तो इन्होंने कहा मैं तो लोकपाल, मुझे समर्थन नहीं दे रहे लोकपाल बिल करने के लिए, इन्होंने खट देनी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तो दोबारा सरकार बनी ना, पूरे बहुमत से बनी, तो आज तक लोकपाल बिल का कोई नाम नहीं है, कुछ नाम नहीं है लोकपाल बिल का। ना कभी अन्ना हजारे के पास गए, कैसे हम लोकपाल बिल पास करवाओगे, कैसे हम भाजपा के पास जाए, केंद्र सरकार के पास जाए, कोई नाम निशान ही नहीं है कि उसका बिल, लोकपाल बिल का। तो ये तो देखो बाबूजी सब ये ड्रामा है, सब लोग गद्दी पे बैठने के बाद सब भूल जाते हैं। जब देखते हैं ना मलाई खाने को मिलती है तो सब इंसान भूल जाता है। कोई उसमें से 10% है जो मतलब अच्छे काम करते हैं। अम्मा दिल्ली रहती हो? हाँ। क्या नाम है आपका? सरोज शर्मा, न्यू कोंडली। अच्छा, न्यू बताओ, ये जो केजरीवाल जी के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, ये भी जेल में चले गए, ये क्या हो रहा है? और केजरीवाल और जाना चाहिए, ही बहुत घोटालेबाज है। घोटालेबाज है? हाँ। ये तो न्यू कह रहे ईमानदार सरकार है हमारी। अब पता चल जाएगी कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। हाँ। क्यों बेईमान कहाँ है? बढ़िया नीति नु क्या शराब नीति तो हमने बढ़िया चलाई थी, एक के साथ एक बोतल फ्री। अब अब मैं बोलूंगी छोड़। ए भैया दुनिया के तो घर बर्बाद कर दिए पी पी के शराब, जो ना पीवे वो भी पी रहा है, एक के संग एक फ्री। तो ये घोटालेबाज ना है, कैसे मिल रही है फ्री की? दुनिया के घर बर्बाद हो गए। बाजी हमारे किराएदार की बीवी अपने छोड़ के आदमी चली गई। हाँ, और मना रहा ना आ रही। तो ऐसे शराब दें कि एक के संग एक दे, पेटी की पेटी दे रहा है। घोटालेबाज ना है, बर्बाद करेगा दुनिया। वो तो कह रहे बढ़िया शिक्षा मंत्री है हमारा मनीष पढ़ा रहा है वो, तो हम भी जाएंगे स्कूल में। अब तुम मैं जाओगी? अच्छा ये बताओ, यूँ कह रहे हैं कि अब की बारी तो ये तो मोदी डर गया इसलिए फंसा दिया मनीष सिसोदिया। अरे एक बात बताओ बेटा, जो अच्छा काम करे वो आको तो सब बुराई के, खाने को ना मिल रहा पब्लिक है मोदी के आगे। खाने को ना मिला, नहीं यानी घोटाले करने को ना मिल रहा। हाँ, तो जब तो खाएंगे जब घोटाले करेंगे तो वो मिल ना रहे, तो बुराई बताएंगे उसे। तो ये तो केजरीवाल कह रहे डर गया मोदी। अरे एक बात बताते रही, घर में कोई अच्छा काम करे तो पैसा ना मिले तो बुराई बतावेगा। सभी बुरा बता रहे मोदी। ये तो केजरीवाल बढ़िया है कि खराब है? कैसे है केजरीवाल? कैसे नहीं भाई माने बर्बाद कर दी दिल्ली, ऐसा केजरीवाल ने क्या कर दिया? बर्बाद, दुनिया बर्बाद कर दी दुनिया, एक के संग एक फ्री।